दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि नीचे रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बेहतरीन नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं यूजफुल टॉपिक भरे वीडियो को। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो उसमें दो कंटेंट महत्वपूर्ण है। पहला कंटेंट रहने वाला है नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को डिप्टी सेक्रेटरी के ऑर्डर के द्वारा किस प्रकार से नियमित किया गया है, उस नियमित करने के बाद उनको किस पद पर किस दिनांक से किस जगह पर पोस्टिंगें दी गई हैं, विद ऑर्डर आज बात करने वाला हूं। दूसरा कंटेंट महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आखिर गुलाब चंद कटारिया प्रतिपक्ष नेता ने 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र में आखिर संविदा कर्मचारियों के हितों के लिए उनके रक्षार्थ आखिर सरकार को किस प्रकार से घेरा, वो वीडियो लेकर आया हूं। और उससे पहले आप लोगों से एक प्यारी सी गुजारिश है कि यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में हैं बलवीर सिंह चौधरी में, तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो, सरकार के ऑर्डर, आप लोगों से रिलेटेड जो भी खबरें आएंगी, उससे आप बिल्कुल भी वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि आप केवल मात्र संविदा कर्मचारियों को यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी पर ही मिलने वाली है। इसलिए प्यारी सी गुजारिश का ध्यान रखिएगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। कहने के बाद भी आप नहीं करते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर आपका प्यार बरकरार रहता है, तो प्यारी सी गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। हेलो प्यारे साथियों, आज का जो फर्स्ट कंटेंट है वो प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सेक्रेटरीट हेल्थ डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर है, जिसमें क्लियर नीचे की तरफ यहाँ पर क्लियर पढ़ पा रहे होंगे, ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर। कितने तारीख का है क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 6 जनवरी 2022 का है। इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ शिक्षक साथियों, क्योंकि मणिपुर गवर्नमेंट द्वारा जितने भी NHM कर्मी हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के जो कार्मिक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, उनको रेगुलर कर दिया गया है। और रेगुलर करने के बाद में उनको किस तारीख से ज्वाइनिंग दे दी गई, जो क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस जगह पर 28 फरवरी 2022 को उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। और ज्वाइनिंग देने के बाद किन किन पदों पर दी गई है, क्लियर नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेम ऑफ द पोस्ट देखने के बाद में नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद लेवल इन द पे मैट्रिक्स अंडर ROP, यानी रिकॉर्डेड ऑफ द प्रोसीडिंग 2019 के अनुसार पे मैट्रिक और पे लेवल इन्होंने रखा है। किस प्रकार से रखा है क्लियर मैं आपको बता देता हूं। यहां पर क्लियर इन सरकार के द्वारा लिखा गया, क्लियर यहां देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर इज प्लेसीड ऑफ द ऑर्डर क्रिएशन ऑफ द फॉलोइंग 329 of the category temporary post under the health department Manipur with immediate effect of the period up to 28 फरवरी 2022 से इफेक्टेड हो चुका है। इफेक्ट होने के बाद क्या क्या पोस्टें रखी हैं वो क्लियर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यदि हम फर्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो पहली पोस्ट आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहली पोस्ट है यहाँ पर प्रोग्राम असिस्टेंट NPPCD की। कितनी पोस्ट है? एक पोस्ट है। और क्या सैलरी पे मैट्रिक्स है? लेवल 7 पर रखा गया है। 35,400 से 1,12,400 इनको रखा गया पे मैट्रिक्स पर। ये सारी चीजें देखने के बाद मैं आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके लेकर चल रहा हूं, जो यहां पर नीचे एंडिंग में क्लियर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। यहां देख लीजिए, टोटल 329 पोस्टें हैं और टोटल 23 कैटेगरी हैं। और इनको सबसे कम पे मैट्रिक्स कितने पर रखा गया है, जो मैंने यहाँ पर राउंड अप किया है, क्लियर यहाँ देख पा रहे होंगे। इस जगह पर इनको सबसे कम पे मैट्रिक्स पर रखा गया है। किस कैटेगरी में रखा गया है? ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट, यानी ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट है, उनका L3 पर रखा गया लेवल पर। और RS कितना रखा है? 19,900 से 63,200 इनकी पे मैट्रिक रखी गई है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं आगे की तरफ, जहां पर क्लियर ये रखा गया है कि आखिर इन व्यक्तियों को किस किस पोस्ट पर और किस जगह पर इनको पोस्टिंग दे दी गई है, वो क्लियर यहां पर क्लियर देख लीजिएगा। इसको पढ़ के मैं आपको बता देता हूं। फर्दर द गवर्नमेंट ऑफ द, क्लियर यहां से पढ़ने की बात करते हैं। यहां पर फर्दर द गवर्नमेंट ऑफ द मणिपुर प्लेस्ड रेगुलर ऑफ द फॉलोइंग 328 स्टाफ हु आर वर्किंग ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस अंडर द स्टेट हेल्थ सोसाइटी। क्लियर आप देख पा रहे होंगे, यानी वो हेल्थ जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी थी उसके अंदर कित पे काम कर रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर वो काम कर रहे थे। मणिपुर अगेंस्ट ऑफ द अबो न्यूली क्रिएटेड पोस्ट ऑफ द इमीडिएट इफेक्टेड एग्जामिटिंग, और न्यूली वो इफेक्टेड हो चुकी है। कंसल्टेशन विद मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन
वेयर एवर एप्लीकेबल, कौन कौन सी सीटें हैं वो क्लियर, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं क्लियर इस स्क्रीन पर जिससे आपको दिखाई दे। यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले यदि हम पहले राउंड अप की बात करेंगे तो यहां क्लियर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द कंट्रेक्चुअल स्टाफ, यहां पर नाम है जो कंट्रेक्चुअल स्टाफ रखा गया है। उसके बाद में पोस्ट अगेंस्ट विच रेगुलर, जिस पोस्ट पर रेगुलर किया गया है वो पोस्ट यहां पर है। उसके बाद प्रेजेंट प्लेस ऑफ द पोस्टिंग अंडर एनएचएम, एनएचएम के अंतर्गत क्या पोस्ट दी गई है, कौन सी जगह दी गई है, वो यहां पर जो क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। और साथ ही आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, यदि आप लोगों को इस नियम का पीडीएफ चाहिएगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों से प्यारे सा अनुनय विनय और पोलाइटली रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जीएनटी विद बलवीर, उसकी भी लिंक मैंने छोड़ दी है, जो केवल जो जितने भी टीचर हैं यानी जो विद्यालय सहायक बने हैं, पाठशाला सहायक बने हैं या बनने से जो रह गए शीतलन सूची के बाद जो बनेंगे वो, और जितने भी एम्प्लॉय कर्मचारी हैं गवर्नमेंट के और कॉन्ट्रेक्चुअल, उनके लिए वो चैनल है जीएनटी विद बलवीर। उसमें आप लोगों को पे मैनेजर पे कैसे काम करना है आप लोगों को, और साला दर्पण पर कैसे काम करना है, रिजल्ट कैसे लेने हैं, एडमिशन बच्चों के कैसे करने हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर उसमें फोकस किया गया है। तो यदि आपको अच्छा लगे जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे दोस्तों। और उसके बाद में अब नियमों की बात करेंगे तो नियम नंबर 3 और 4, 5 और 6 ये सारे देख लीजिए, किस पोस्ट पर किस व्यक्ति को किस जगह पर और कहां कहां ये पोस्टिंगें दी गई हैं जो क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद में स्क्रॉल करके मैं नीचे की तरफ चलता हूं कि आखिर इनको कितने पोस्ट और किस किस पद पर दिया गया है, जो स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूं क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे नियमों में। और जिसको अंडरलाइन करके मैंने नंबरिंग दी है उस नंबरिंग को भी क्लियर यहां देख पा रहे होंगे। इस नंबरिंग की बात कर रहा हूं, किस कैटेगरी में किस पद पर और किस जगह पर पोस्टिंग दी गई है, एम्प्लॉय का क्या नाम है क्लियर है देख पा रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इस पीडीएफ की लिंक आप ले सकते हैं, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और प्यारे साथियों आपको बता देता हूं, राजस्थान में भी इसी नियम पर बात चल रही है। अज्ञात सूत्रों से ये पीडीएफ लेके मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए ये पीडीएफ आप लोगों को यूट्यूब पर मेरे कमिटमेंट और वादे के अनुसार आप लोगों को लेकर आया हूं। आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, यदि आप लोग किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर को आपसे संबंधित को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों तक इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्योंकि यदि आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ये मेरा वादा है, आप लोगों को सरकार के किसी भी नियम से आप लोगों को वंचित नहीं होने दूंगा। और सबसे पहले केवल मात्र YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी पर ही खबर आने वाली हैं। तो साथियों अब मैं आपको बता रहा हूं कि नियम नंबर 4 क्या बोल रहा है वो देख लीजिए क्लियर यहां पर लिखा हुआ है, दे शैल बी ऑन प्रोविजन ऑफ द पीरियड ऑफ द 2 ईयर, यानी 2 साल के परीक्षा काल पर ये रहने वाले हैं। उसके बाद में नियम नंबर 5 क्या कह रहा है क्लियर देख पा रहे होंगे, द अबव लिस्ट शैल नॉट बी टेकन एज मेरिट सीनियरिटी लिस्ट एंड द सेम शैल बी फिक्स्ड लेटर ऑफ द पर रूल, यानी रूल के हिसाब से इनको सीनियरिटी के आधार पर इनकी मेरिट बना के और इनको रेगुलर किया गया है। उसके बाद में नियम नंबर 6 और 7 की बात करते हैं तो कैबिनेट के निर्णय के अनुसार इनको रेगुलर किया गया है। और 8 नंबर का नियम कह रहा है, इसमें क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे, द अबव रेगुलेशन इज द आल्सो सब्जेक्ट टू द पुलिस वेरिफिकेशन, यानी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही अंतिम निर्णय पर उनको रेगुलर किया जाएगा। किन के नियम के द्वारा ये जारी किए गए क्लियर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर क्लियर देख लीजिएगा, यानी डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ ऑफ द एफडब्ल्यू गवर्नमेंट ऑफ द मणिपुर के द्वारा ये आदेश जारी किए गए। इन आदेशों को देख लेने के बाद में प्रिय साथियों आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नए जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर आएंगे सबसे पहले केवल मात्र इसी यूट्यूब चैनल पर आएंगे। अभी हाल ही में जो अभी अपने शिक्षा कर्मियों का एडॉप्शन अभी जारी हुआ 31 जनवरी 2023 को डॉक्टर मोहनलाल यादव के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त के द्वारा 15 बिंदुओं के बाद एक एडॉप्शन जारी करने के आदेश जारी किए गए थे। आखिर इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने, 6 फरवरी से इनका एडॉप्शन कार्य शुरू हो रहा है शिक्षा कर्मियों का, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आप लोगों को पढ़ने वाली, जो क्लियर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। 1 नंबर पर देख लीजिए, 10वीं अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं के 3 पृष्ठ यानी 3 फोटोकॉपी आपको रखनी है स्वयं प्रमाणित, और आप जिस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं वहां के प्रिंसिपल डीडीओ पीओ यूसी होते हैं, उनके द्वारा जांच कमेटी बनाकर और प्रमाणित करके आपको 3 प्रतियों में फाइल बना के रखनी है। उसके बाद नियम नंबर 2 की बात करें, हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, उनकी भी 3 प्रतियां सेम रूल के अनुसार फॉलो करनी है। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, यानी आपने RSCIT, PGDCA डिप्लोमा या BEd, MPEd,
पीएचडी या जो भी आप लोगों ने ओ लेवल पीजीडी से कर रखा है उसके दस्तावेज 3 प्रमाणित प्रतियों में लगाने, संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको लगाना है, 50 रुपए के स्टाम्प पे साथियों आप लोगों को लगाना है, और 1 जून 2002 से पूर्व कितने बच्चे हैं और बाद में कितने बच्चे और निर्धारित परफॉर्मे में आप लोगों को भर के देना है। नियम नंबर 5, जाति और वर्ग प्रमाण पत्र। यदि आप लोग ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं तो 1 साल 6 महीने से पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, उसकी प्रमाणित कॉपी 3 लगानी है। आधार कार्ड की प्रमाणित कॉपी 3 लगानी है। वर्तमान में प्राप्त किए जा रहे वेतन का प्रमाण पत्र आपको 3 प्रतियों में लगाना है। बैंक अकाउंट जिसमें आपका ऑनरेरियम मानदेय आ रहा है उसकी कॉपी 3 प्रतियों में लगानी है। पारदर्शिता चयन प्रक्रिया के लिए विज्ञापन, यानी आपका अखबारों में नोटिफिकेशन जारी किए गए होंगे, अखबारों में जब आपकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी उसकी अखबार की कटिंग आपको लगानी है। उसके बाद में आपका इनकम सर्टिफिकेट वार्षिक आय का देना है, जो आपके डीडीओ हैं उनसे प्रमाणित करा के आपको देना है, या फिर आपका जीए 55 यदि ऑनलाइन है तो उसको निकाल के भी आप दे सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना है अंतिम संस्था का। अब चरित्र प्रमाण पत्र की इसमें आवश्यकता नहीं है, इसको भी नो कर दिया गया है। और 12 नंबर 13 नंबर और 14 नंबर के बिंदुओं को क्लियर मैंने यहाँ पर राउंड अप नो में किया है, यानी इनमें शिथिलन आप लोगों को प्राप्त हो चुका है, इसमें इनको देने की आवश्यकता नहीं है। और आज का आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके बाद में अब मैं आपको नेक्स्ट कंटेंट की तरफ लेकर चल रहा हूं, जहां पर विधानसभा में 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र में माननीय गुलाब चंद कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो राजस्थान सरकार पर संविदा कर्मचारियों के मैटर को लेकर किस प्रकार से बरसे, उस वीडियो को लाइव एक्सक्लूसिव आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले एक प्यारी सी गुजारिश है, यदि साथियों आप लोगों ने अभी तक भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप मेरे YouTube चैनल में बने, तो आप लोगों से प्यारा सा निवेदन है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा वादा है आप लोगों को किसी भी नियम और ऑर्डरों से, किसी भी जानकारी से वंचित होने नहीं दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो शुरू करते हैं नए इंटरेस्टिंग उस वीडियो को। तो साथियों अब मैं आपको लेकर आया हूं श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने विधानसभा में आखिर संविदा कर्मचारियों को लेकर जो सरकार है वर्तमान में उनके सामने क्या क्या कटाक्ष किए और क्या क्या आंखें खोली। आखिर संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करना था बजट घोषणा के अनुसार, और कर क्या दिया उसको लेकर सुने लाइव एक्सक्लूसिव। नहीं निकलने के बाद आपने क्या किया है कि 11/1/22 को आपने कहा कि हम इसके लिए नियम बनाएंगे और नियम बना करके इसमें अध्यापक लेंगे। मैं सोचता हूं जब आपने इन शिक्षा कर्मियों के लिए वोट चाहिए थे तब तो आपने उनको कोहनी पे गुड़ लगा दिया कि हम आपको नियमित करेंगे। वो बच्चा लालच में आया, स्वाभाविक हो, चाहे मेरी बच्ची हो चाहे आपका बच्चा हो, उसके मन में आएगा कम से कम ये तो होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसके कारण से आपने अभी जो नियम निकाला वो आगे बताऊंगा मैं आपको। वो नियम इस बच्चे की मदद नहीं करा, इस बच्चों को डुबो रहा है। जो संविदा कर्मी को आप नियमित करोगे ना 1,10,000, वो आपको समझ में आएगा बाद में। इस कारण से आपने इस 15वीं विधानसभा के मेरे एक उत्तर में आपने बताया था कि शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर और पूर्व की भांति कार्य करते हैं, उन्हें संविदा का दर्जा देने की परंपरा नहीं रही है। ऊपर मैंने राज्यपाल का अभिभाषण कहा, उसमें वर्ड टू वर्ड लिखा कि ये भी उस संविदा कर्दी में आकर के इनको लाभ मिलेगा, इनको आपने मामले किया। नियम बना ना राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 22, इसके नियम 6 में आपने क्या लिखा है, तहत ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। अब ये जो आपका संविदा का कर्मी है ये तो 8 साल से 10 साल से 15 साल से काम कर रहा है, ये तो इसमें 40 साल की उम्र पार कर गया, तो इसको तो आपने बाहर निकाल दिया। यही है ना अभिप्राय इसका। फिर इसका नियम 13, संविदा कर्मियों को एक मुश्त वेतन। अध्यक्ष महोदय आप भी अध्यापक रहे हो, मैं तो स्कूल अध्यापक रहा हूं, पर मन में अभी भी अध्यापक का थोड़ा बहुत अंश बचा है। बहुत दुख होता है कि जब हम इस तरह के काम करते हैं तो मन को कष्ट होता है। एक मुश्त वेतन 10,400 रुपये हर महीने का प्रावधान किया गया है, जो 9 वर्ष पूरा करने पर 18,500 रुपये तथा 18 साल पूरा करने पर 32,300 रुपया मिलेगा। इस प्रकार नियमित कर्मचारियों के समान काम करने के बाद भी उनका वेतन इससे काफी कम होगा, जबकि आपकी मिनिमम वेज कितना है? क्या मेरा ये अध्यापक, ये जो शिक्षा कर्मी है, ये मिनिमम वेतन पाने का भी अधिकारी नहीं है कानून के तहत?
हर बच्चा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ने जा सकता है, लेकिन हम तो जा सकते हैं ना, हम तो समझदार आदमी है ना। सालों में इसमें लिखा है, सालों में संविदा पर काम करे कर्मचारियों के उनकी पहले से की गई सेवा 9 साल 18 साल वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब उसकी पुरानी सर्विस गई गद्दी नहीं मिलेगा। सेवा काल की गिनती समझने का प्रयास करो, कम से कम बनाते समय कोई पढ़ लिया करो रे भले आदमी। गिनती नियमित होने की दिनांक से चालू होगी। इसका मतलब ये जो आप अभी 2 फरवरी को जो कर रहे हो आप, उनकी गिनती पुरानी तो सब गई और इसके बाद गिनती शुरू होगी। इन नियमों को लागू होने के बाद भी यह कर्मचारी सरकार के स्थायी कर्मचारी नहीं होंगे जब तक कि वह जिस विभाग अथवा योजना के संविदा पर काम कर रहा है उसको सरकार नियमित पद के कन्वर्ट नहीं करती। यदि नियमित होने के बाद भी नियम 20 के तहत संविदा कर्मचारी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा नियमित किए जाएंगे, उसमें कम से कम 5 वर्ष तक संविदा पर काम करना पड़ेगा। ये है हमारे संविदा कर्मियों के प्रति आपकी हमदर्दी। वोट पाना हो जब तो नियमित करने का गुड़ लगाते हो और बाद में ऐसे नियम बनाते हो जिसको बैठ के रोएगा। फिर आपका विभाग क्या कर रहा है, कोई देखने वाला भी है कि नहीं। मैं तो जब इसको पढ़ने का प्रयास किया तो बहुत अफसोस हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पहली बार नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे और भी आपको बेहतरीन वीडियो जो भी बनाऊंगा उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।